सर्ग 4 में हनुमान ने लंका नगरी में प्रवेश किया। अब सर्ग 5। उसके बाद उस बुद्धिमान हनुमान ने आकाश में चंद्रमा को अपनी किरणों के साथ चमकते हुए देखा, जो आकाश के मध्य भाग में स्थित था। चंद्रमा ने अपनी चांदनी को चारों ओर फैलाते हुए ऐसे प्रतीत किया जैसे गर्मी में एक सांड गायों के बीच हो। उसके बाद हनुमान ने उस चंद्रमा को देखा जो संसार के पापों के नष्ट कर रहा था, महासागर को बढ़ा रहा था और सभी जीवों को चमका रहा था। जो भी तेज मंदराचल पर्वत पर, सागर पर संध्या के समय और जल में कमलों पर चमकता है, वही तेज सुंदर चंद्रमा पर भी चमक रहा था। जैसे एक चांदी को पिंजरे में हंस, जैसे मंदराचल पर्वत की गुफा में शेर, जैसे एक गर्वीले हाथी पर योद्धा, वैसे ही चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। पूर्ण चंद्रमा अपने सींग जैसे धब्बे में साथ एक ऊंची कुबद वाले खड़े बैल जैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे ऊंच शिखरों वाले महान सफेद पर्वत, जैसे सुनहरे दांतों वाले हाथी। दिव्य चंद्रमा जिसने ठंडे पानी और पाले के दाग को खो दिया था, जिसने सूर्य ग्रहण के कारण कलंक खो दिया था, और जिसमें एक शांत डब्बा था जो उज्जवल तेज का स्थान था, वह एक प्रतीकात्मक खरगोश के चिन्ह के साथ चमक रहा था। जैसे एक समतल चट्टान पर शेर चमकता है, जैसे एक महान युद्ध में हाथी चमकता है, जैसे एक राज्य प्राप्त करने में चमकता है, वैसे ही निर्मल चंद्रमा चमक रहा था। दिव्य संध्या जो चमकते चंद्रमा के उदय से अपना कलंक हो चुकी थी, मां संभक्षी राक्षसों के भोजन के कारण कलंकित थी, और जिसमें युवा महिलाओं और उनके प्रेमियों के मन की कटुता दूर हो गई थी, स्वर्गीय आभा के साथ सुशोभित हो गई। संगीत वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर जो कानों को सुखद लग रहे थे, बजने लगे। अच्छे चरित्र वाली महिलाएं अपने पतियों के साथ सो रहे थे, और राक्षस भी अपने विचित्र स्वभाव के साथ घूमने लगे। हनुमान ने गर्मी में भरे हुए लोगों के घर देखे। लोगों से भरे हुए घर, पूरी तरह से सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, श्रेष्ठ फर्नीचर और धन से भरे हुए घर भी देखे। उन्होंने राक्षसों को एक दूसरे पर भारी स्वर में चिल्लाते हुए, अपने भारी कंधों को घुमाते हुए, बहुत से असंगत और असंबद्ध शब्द बोलते हुए और नशे में एक दूसरे का अपमान करते हुए देखा। हनुमान ने ऐसे राक्षस देखा जो अपने सीने पर चोट कर रहे थे, जो महिलाओं पर अपने अंग फेंक रहे थे, जो अपने विचित्र रूपों को फैला रहे थे और अपने मजबूत धनुषों से खेल रहे थे। उन्होंने कुछ महिलाओं को अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाते हुए देखा और कुछ अन्य महिलाओं को सोते हुए देखा। इसी तरह कुछ सुंदर दिखने वाली महिलाएं मुस्कुरा रही थी, और कुछ अन्य महिलाएं क्रोध में आहें भर रही थी। हनुमान ने लंका नगरी को देखा, जो महान गर्जना करते हाथियों और सम्मानित सज्जनों के साथ सुशोभित थी। हनुमान ने सुंदर लोगों को देखा, जिनमें विभिन्न सद्गुण थे, जो अपने स्वभाव के अनुसार थे और जो तेजस्वी थे। उन्होंने भयंकर रूप वालों को भी देखा, जो अपने रूप को अनुसार थे।
फिर उन्होंने उन महिलाओं को देखा जो विशेष सम्मान के योग्य थी, जो महान कौशल वाली थी और अपने प्रेमियों की और मंदिरों में रुचि रखती थी। हनुमान ने कुछ महिलाओं को देखा और जो लज्जी से अलंकृत थी, जिन्हें रात के मध्य में उनके प्रेमियों ने आलिंगन किया था। उन्होंने कुछ अन्य महिलाओं को देखा जो अपने प्रेमियों के गोद में आराम से बैठी थी। उन्होंने ऐसे महिलाओं को भी देखा जिनका स्वर्णिम रंग था लेकिन कपड़े नहीं थे, और कुछ अन्य को जो अपने प्रेमियों से विहीन थी। उसके बाद उस वानर योद्धा ने उन महिलाओं को देखा जो अत्यधिक प्रसन्न थी, जिन्होंने मनोरंजन करने वाले प्रेमी पाए थे जो फूलों की तरह आकर्षित कर रहे थे। हालांकि हनुमान ने सीता को नहीं देखा, जो महान सौंदर्य की थी। एक राजघराने में जन्मी, धर्म के मार्ग पर चलने वाली और जो श्री राम के प्रेम से अभिभूत थी। उन्होंने उस सीता को भी नहीं देखे जो अपनी पति के प्रेम में इतनी गहराई से डूबी थी कि उनके वियोग से पीड़ित थी। हनुमान का हृदय दुख से भर गया क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए भी सीता को नहीं देखा।